जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में परसेंटेज को ख़त्म किया और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रश्न को कुछ वहाँ पे सॉल्व किए। तो आज हम लोग का ये तीसरी क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो जिसमें हम लोग समझेंगे कि जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2022 से और उसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ों को हम लोगों ने पिछली वाले वीडियो में देखा था उसे हम थोड़ा रिमाइंड कर लेंगे, ताकि जब हम प्रश्न के ऊपर सॉल्व करेंगे वहाँ पे हमें आसानी मिल पाए। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बताया था टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो हम लोगों ने बताया कि रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं। रेशियो ये हमारा सिंबल होता है *, उसके बाद प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन को कैसे डिफाइन करते हैं 4 डॉट से। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। उसके बाद बताएं, इसमें कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, जो बेसिक फार्मूले के ऊपर काफ़ी सारा प्रश्न एसएससी सीजीएल 2022 में यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, बेसिक फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, मध्य अनुपाती होता है, मीन प्रोपोर्शन। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पे, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती का क्या होता है फार्मूला मेरे भाई, अंडर रूट ए बी, ये बताया था। उसके बाद द्वितीय अनुपाती, क्या होता है मेरे भाई, द्वितीय अनुपाती। द्वितीय अनुपाती, ये चीज़ें जब पूछा जाए तो ये मध्य अनुपाती का बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि चीज़ें एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकता है। मध्य कहने का मतलब वही सेम चीज़ें होता है मेरे भाई, द्वितीय अनुपाती। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, इसमें 2 नंबर है, पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, इसी चीज़ें से वो मध्य अनुपाती निकलता है। उसके बाद तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे b² / a, b हमारा दूसरा नंबर, a हमारा यहाँ पे पहला नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए, अच्छा इसका जनरली फॉर्म कैसे होता है मेरे भाई वो समझ लेते हैं। देखिए, a अनुपात b, समानुपाती को हम लोग बराबर भी करते हैं, और b अनुपात c। तो c पार्ट जो है मेरा भाई यहाँ पे हिडन होता है, और c पार्ट ही हमारा यहाँ पे तीसरा अनुपाती होता है। c पार्ट यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, तीसरा अनुपाती। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a/b बराबर b/c। तो यहाँ से यह फार्मूला निकल के आता है b² a, और c हमारा यहाँ पे तृतीय अनुपाती है, जिसे हम लोग कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। उसी तरीके से होता है एक चतुर्थी अनुपाती। क्या होता है मेरे भाई, चतुर्थी अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती क्या होता है मेरे भाई, यहाँ से BC/A। तो इसका जनरली फॉर्म क्या बनता है, A अनुपात B बराबर B अनुपात C। तो ये होता है तीसरे के लिए। और जब चतुर्थी में हम लोग आते हैं, तो चतुर्थी के लिए अब क्या होगा मेरे भाई, चतुर्थ जो नंबर होगा वो D होगा। ठीक है, यानी क्या, A अनुपात B और बराबर C अनुपात D, ये होता है हमारा जनरली फॉर्म चतुर्थ अनुपाती का। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A/B बराबर C/D। तो यहाँ पे जो D है हमारा भाई,
ये हमारा चतुर्थ अनुपाती है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इस प्रश्न के ऊपर सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही शानदार प्यारा सा प्रश्न है, ये सारे फॉर्मूले पे पूछा गया है 2022 में। देखिए पहला है हमारा, द मीन प्रपोर्शन ऑफ 169 एंड 144 इज 169 और 144 का मध्य अनुपाती। देखिए इस प्रश्न का हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, और पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए थे ताकि जो उसे आप प्रैक्टिस कर पाए। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलेंगे जो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए हम लोगों ने 15 प्रश्न कर लिया था, और कुछ प्रश्न यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व करने भी दिए थे। ठीक है, देखिए तो ये हमारा प्रैक्टिस के लिए दिया था, और जिन लोगों से हो पाया मेरे भाई उसके लिए तो बहुत अच्छी की बात है, जिन लोगों से नहीं हो पाया है उसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कहता है संख्याओं 24, 192 और 27 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। कौन सा अनुपाती मेरे भाई? चतुर्थ अनुपाती। अब चतुर्थ अनुपाती का क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई? देखिए बी सी अपॉन में ए, बी सी अपॉन में ए हमारा पहला नंबर, बी हमारा दूसरा नंबर, और सी यहाँ पे तीसरा, और जो चौथा है मेरे भाई वही वहाँ पे चतुर्थ अनुपाती है जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बी सी 192 गुने कितना हो जाएगा? तीसरा क्या है? 27, और बटे में ए, पहला है हमारा यहाँ पे 24। कितना है? 24। अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई, इसे हम लोग 4 से काटे तो 6, इसे 4 से काटे तो 4 चौका 16, बचा 3, 2 32, 4 अठे 32। उसके बाद 6 से जब हम लोग इसे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? या 8 बार में। तो बचा क्या अपने पास? 8 गुने में 27, 8 सत्ते 56, यूनिट डिजिट 6। एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे? 216। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्या हो जाएगा? 216 हमारा यहाँ पे राइट आंसर। इसी तरीके से आगे वाले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। देखिए फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 27 एंड 300। क्या कहता है? 27 और 300 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 27 और 300 के बीच। ठीक है, पहला संख्या 27 है, दूसरा यहाँ पे 300 है। अब मध्य अनुपाती क्या होता है मेरे भाई? मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी। ए हमारा पहली संख्या, बी यहाँ पे हमारा दूसरी संख्या है। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? अब देखिए अंडर रूट ए कितना है मेरे भाई? 27, और इनटू बी कितना है मेरे भाई? 300। अब देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 9 तिया 27, और 300 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने में 100। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, 9 का वर्गमूल 3, और 2 बार 3 है तो 1 3 यहाँ से बाहर कर लेंगे, और 100 का क्या होता है मेरे भाई यहाँ पे? 10। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं ताकि चीज़ें अगर कोई नए भी हैं मेरे भाई यहाँ पे तो बिल्कुल बेसिक से इसे समझ सकते हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो डीआई में जैसे हमारा यहाँ पे एवरेज पूछता है, एवरेज हो गया, और रेशनल प्रोपोर्शनल हो गया, परसेंटेज हो गया, तो डीआई से आप लोग 5 नंबर यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 और 10 90, तो 90 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है मेरे भाई? तो ये चीज़ें हमारा प्रैक्टिस के लिए दिया गया था कि ताकि आप लोग घर पे करें, और ये जो फार्मूले हैं 3-4 ये आपके बिल्कुल जवानों पे आ जाए, ताकि कभी भी आए प्रश्न को तो बिना फार्मूला लगाए एग्ज़ाम के अंदर इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ना मेरे भाई कितना सिंपल था यहाँ पे कि 27 इंटू 300, तो 27 तिया 81, 81 का तो 9 हो जाता, और यहाँ पे कितना है? 00, एक जीरो वहाँ से ले आते तो कितना होता? 90। तो इसी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाते। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे कहता है मेरे भाई द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 16, 26 एंड 32, 16, 26 और 32 का चतुर्थ अनुपाती क्या है? चतुर्थ अनुपाती क्या है? देखिए कौन सा पूछा है मेरे भाई? चतुर्थ। अब चतुर्थ के लिए क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पे बी सी अपॉन में ए, बी दूसरा नंबर, सी तीसरा नंबर, ए पहला नंबर। तो बी दूसरा नंबर क्या है मेरे भाई? यहाँ पे 26, हम लोगों ने 26 लिखा, इनटू सी यहाँ पे क्या है मेरे भाई? 32, और ए यहाँ पे क्या है? 16। यहाँ तक क्लियर? अब 16 के टेबल में 32 है 2 बार में। अब 26 गुने 2 कितना होता है? 52। आंसर क्या निकल कर गया मेरे भाई? यहाँ पे 52। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको देखिए मेरे भाई, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 17, 272 एंड 19। संख्याओं 17, 272 और 19 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। कौन सा पूछा है? चतुर्थ अनुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखिए सेम चीज़ें अभी हम लोग ने पिछले वाले में बनाया, बी सी अपॉन में ए, बी सी अपॉन में ए। तो बी यहाँ पे क्या है मेरे भाई? 272, सी यहाँ पे क्या है? 19, 19 लिखा। उसके बाद पहली संख्या 17, पहली संख्या 17। अब देखिए ये 17 से एक बार में देंगे तो 17 एकम 17, माइनस होगा 10, 2 आएगा 102, 17 छः की 102, तो यहाँ से 16 बार में ख़त्म। क्लियर है मेरे भाई? अब बचा क्या? 16 गुने में 19, तो 6 निम 54 के 4, मन में रहा 5, 9 6 15, 15 और 5 20, 20 का 0, बाकी 2, 2 और 1 3, कितना आ गया? 304। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए इफ़ ए इज़ टू बी इक्वल टू 4:5 एंड बी इज़ टू सी इक्वल टू 3:10, देन ए इज़ टू सी, ये मुझे फाइंड करनी है। कहता है ए अनुपात बी बराबर है 4:5 के और बी अनुपात सी बराबर है 3:10 के, तो ए अनुपात सी क्या होगा? देखिए इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझते हैं, ताकि अगर एग्जाम में कुछ ट्रिक्स और कंसेप्ट हैं जो अगर भूल भी जाएं तो बेसिक वाला पार्ट आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेरे भाई ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना है मेरे भाई? तो 4:5, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद कहता है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना है मेरे भाई? 3:10, 3:10। अब देखिए पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था कि जहाँ जगह पार्ट खाली है पीछे वाले से हम लोग ले लेंगे। ये वाली जगह खाली है और ये वाली जगह खाली है, तो इसके पहले देखिए मेरे भाई 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 रख लेंगे। और इसके पहले देखिए मेरे भाई क्या है? 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 ले लेंगे। अब मल्टीपल कर लेंगे तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ जाएगा। तो 4 तिया 12, तो ए का वैल्यू निकल के आ गया 12, 5 तिया 15 और 5 दहाई 50। तो ए का आ गया 12, बी का आ गया 15 और सी का आ गया यहाँ पे 50। क्लियर है? पूछा है हमसे ए अनुपात सी। क्या पूछा है मेरे भाई? ए अनुपात सी। तो ए का क्या निकल के आ गया? 12 अनुपात सी का कितना आ गया? 50। अब ये 2 से जा रहा है, 2 6 12 और यहाँ से 25, तो 6:25 हमारा यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई? करेक्ट आंसर 6:25। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका और है मेरे भाई, उसे भी देख लेते हैं। क्या क्या दिया है मेरे भाई यहाँ पे? ए अनुपात बी कितना था? तो 4:5, 4:5। बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना है मेरे भाई यहाँ पे? 3:10, 3:10। यहाँ तक क्लियर है? जो चीज़ें यहाँ पे दिया गया है मेरे भाई उसे हमने यहाँ पे लिखा। अब जो हमसे पूछा गया है उसे भी लिख लेंगे, ए अनुपात सी। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है? यहाँ पे बी है और यहाँ पर भी बी है।
लेकिन देखिए मेरे भाई, यहाँ पे जो बी का रेशियो है ये हमारा 5 है, और यहाँ पे जो बी का रेशियो है ये 3 है। तो इन दोनों को मुझे बराबर करनी है, ठीक है, इन दोनों को मुझे बराबर करनी है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 का मल्टीपल, कलर अच्छा ले लेते हैं, इसमें थोड़ा दिखने में दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 का मल्टीपल कर लेंगे, और यहाँ पे जो है इसी 5 का मल्टीपल इसमें कर लेंगे। क्लियर है? तो 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15, तो ए अनुपात भी कितना निकल के आया, 12:15। ठीक है मेरे भाई। उसी तरीके से 5 को हम लोग इसमें मल्टीपल करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 तिया 15 अनुपात 10×5=50। यहाँ तक क्लियर? अब देखो मेरे भाई, ए का वैल्यू निकल के आ गया 12, और सी का वैल्यू जो निकल के आ गया 50। ठीक है, यहाँ से हम लोग कट करते हैं तो कितना आता है, 6 दूनी 12 और 25 दूनी में 50, तो 6:25 हमारा यहाँ पे राइट हो ही रहा है। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक सीक्वेंस में दिया गया है, और देखो यहाँ से इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पूछा है, यानी पहला ए और अंतिम का सही, तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम के अंदर नहीं करेंगे। कैसे करेंगे मेरे भाई, उसे देखते हैं। देखिए, इस तरीके से हम लोग नहीं करने वाले। पहला यहाँ पे क्या है 4, और बी यहाँ पे क्या है 3, तो पूछा गया है ए अनुपात सी। तो जिस तरीके से सीक्वेंस में यहाँ पे दिया गया है मेरे भाई, उसी सीक्वेंस को हम लोग मल्टीपल कर लेंगे, उसी सीक्वेंस को मल्टीपल कर लेंगे। जैसे ए अनुपात बी दिया था 4:5, ठीक है, बी अनुपात सी दिया था 3:10, तो 4 तिया 12 अनुपात 5 दहाई 50, तो यही हमारा ए अनुपात सी का वैल्यू निकल के आता है। इसी तरीके से अगर 4 फॉर्म में दिया जाए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, और पूछा जाए हमसे कि ए अनुपात डी का वैल्यू क्या होगा, सेम चीज़ें को लिखेंगे, एक लाइन वाले को गुना कर लेंगे, उधर दूसरे लाइन वाले को गुना कर लेंगे, तो पहला वाला लाइन ए का निकल के आ जाएगा और फाइनल वाला डी का आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ए अनुपात सी आया 12:50, फिर से काट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6:25। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम के अंदर करनी है, ना ये वाला फॉर्म अपनाना है और ना ये वाला तरीका। इस तरीके से अपनाओ, 2 से 3 सेकंड में मेरे भाई यहाँ से करके निकल लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है मेरे भाई कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रश्न सॉल्व किए थे ये हमारा पिछले वीडियो का कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। अब देखते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी के पावर 4 अपॉन में 4a। क्या पूछा गया है, ए और बी के पावर 4 बटे 4a का तीसरा अनुपातिक, थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपातिक, इस तरीके से पूछा जाता है। तो तीसरा अनुपातिक क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे b² अपॉन में a, b² अपॉन में a। ठीक है मेरे भाई, b का वैल्यू क्या दिया है, b के पावर 4 बटे 4a, यहाँ तक हमारा b का वैल्यू है। अब इसका स्क्वायर क्या है मेरे भाई, इसका स्क्वायर अपॉन में a, a यहाँ पे खुद ही a है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पावर में गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b के पावर 4 दूनी 8, यहाँ तक क्लियर। अब 4 का स्क्वायर 16, अब a का स्क्वायर a², ये b की वैल्यू है। अब यहाँ पे सिंपली a है। ठीक है, ये 3 लाइन में है, 2 लाइन में लाना है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, ये इसी से डिवाइड करता है, तो b के पावर 8 बटे, जब ये इसी से मल्टीपल हो रहा है, इसी से मल्टीपल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई a² इंटू में a, तो 16a³, 16a³। किसी को समझने में प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर है? तो आंसर क्या निकल के आ गया, b के पावर 8 बटे 16a³।
ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, उसी तरीके से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि 36:81 प्रोपोर्शनल x अनुपात 63 है तो x का मान क्या होगा। CGL 2022 में पूछा गया था, काफ़ी इजी प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई। यहाँ पे जितना भी हमने फार्मूले दिया, इसी फार्मूले के ऊपर सारा प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए, अब ये x की वैल्यू पूछा है, तो अनुपात का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बटे, ये हमने पिछली वाले वीडियो में सीखा था। तो 36/81 और समानुपात का मतलब होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। ठीक है, बराबर कर दिया x/63। ठीक है, बच्चा वाला काट पीट करते हैं हम लोग। देखिए, ये 9 के टेबल में है, ये 4 बार में, ये 9 के टेबल में, ये 9 बार में है। क्लियर। और 9 के टेबल में 63 कितनी बार में है, 7 बार में। तो यहाँ से 7, 4 इंटू में 7 इजक्वल टू एक्स। तो x बराबर क्या निकल का गया मेरे भाई यहाँ पे, 28। x की वैल्यू कितना गया मेरे भाई, 28। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, कहता है पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:7 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 15,210। फाइंड द सम ऑफ द 3 नंबर्स। 3 धनात्मक संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग, क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पे, वर्गों का योग कितना है, 15,210 है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, यहाँ पे 3 कोई पॉजिटिव नंबर है और ये जो नंबर है यहाँ पे सारा रेशियो में है। अब कहता है इनका जो सम है, सम जो है यहाँ पे वर्ग के योग के रूप में है, यानी इस नंबर का वर्ग उसके बाद योग उसके रूप में दिया गया है मेरे भाई यहाँ पे 15,210। यहाँ तक क्लियर है। अब पूछता है तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तीनों संख्याओं का योग दिया गया है मेरे भाई यहाँ पे वर्गों का योग, और पूछा गया है कि नॉर्मली उस संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए, पहला संख्या का रेशियो में दिया हुआ है 4 और दूसरी का 5 और तीसरी यहाँ पे 7। यहाँ तक क्लियर। अब उनके वर्गों का योग, ये हमारा नंबर जो है मेरे भाई ये रेशियो में है, तो एक्चुअल में जो नंबर होगा, एक्चुअल में जो नंबर होगा ये कहीं ना कहीं किसी के साथ मल्टीपल रहा होगा, ताकि कट के ये रेशियो में आया होगा। तो हम कह रहे हैं कि चीज़ें को अगर x कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4x नंबर, और यहाँ पे 5x और यहाँ पे 7x। तो इस तरीके से ये नंबर के फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है मेरे भाई उनके वर्गों का योग, तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर सम। तो 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और x स्क्वायर। तो इन सभी को हम लोग सम कर लेंगे यहाँ पे। देखिए, 9 5 14 6 20 का 0 मन में रहा 2, 4 2 6 1 7 और 2 9, कितना निकल गया 90। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है 15,210। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ से 0 0 आउट, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से देख लेते हैं। 9 1 में 9 बचा 6 62, 9 6 54 बचा 8, 9 9 81। तो ये 169 के टाइम से ख़त्म। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया मेरे भाई 169। 169 ये किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो 169 किसका होता है मेरे भाई यहाँ पे, तो आप कहेंगे 13 का। कितने का मेरे भाई, 13 का। तो x का जो वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पे 13 आ गया। पूछा गया है तीनों संख्याओं का योग, तो जो रेशियो में दिया है ना मेरे भाई, उसी रेशियो को अगर हम जोड़ेंगे तो तीनों संख्याओं का यूनिट निकल के आ जाएगा। और जो हमने यहाँ पे संख्या लिया था x, अगर उसी 13 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना था यूनिट में, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 आ गया। अब 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 16 इंटू में 13, 16 इंटू में 13। देखिए 6 3 18, 6 और 3 9, 1 10 का 0 मन में रहा 1, 1 और 1 2,
208। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तो इसी तरीके से पूछा गया था CGL 2022 में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंकों का योग 126 है। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं। यहाँ पे मेरे भाई 3 सब्जेक्ट दिया गया है, पहला इंग्लिश, साइंस और मैथ। उसमें कुल अंकों का योग यहाँ पे 126 है और कहा गया कि यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है तो अंग्रेजी में अंक कितने हैं। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले जो चीज़ें यहाँ पे दिया गया है मेरे भाई उसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश, साइंस और मैथ। ठीक है, इन तीनों का सम दिया हुआ है मेरे भाई यहाँ पे 126। 126 यहाँ तक क्लियर। अब कहता है कि यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है। कौन कौन सा मेरे भाई यहाँ पे, इंग्लिश, अनुपात क्या है यहाँ पे, मैथ्स। कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 2:3। तो हम लोगों ने लिखा 2:3। यहाँ तक क्लियर है। तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं। ठीक है, अंग्रेजी में उसके अंक कितने, यानी ई का वैल्यू निकालना है। और अगर पहले देखें, पहले कहा था कि अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी में विज्ञान से यानी साइंस से। अगर हम लोग कहते हैं कि साइंस को 1 लेते हैं मेरे भाई तो अंग्रेजी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। हमने कहा कि रोहन जो है अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त करता है, तो हमने कहा कि अगर साइंस को यहाँ पे 1 लेते हैं तो इंग्लिश का क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ना मेरे भाई कि यहाँ पे इंग्लिश का रेशियो 2 है और यहाँ पे भी इंग्लिश का रेशियो 2 ही निकल के आ गया। तो इंग्लिश और मैथ, साइंस, इंग्लिश का रेशियो 2, मैथ का रेशियो 3 और साइंस का रेशियो 1। तो इस फॉर्म में यहाँ पे आ गया। अगर चीज़ें अलग होता तो मुझे यहाँ पे इंग्लिश का रेशियो बदलनी होती, सेम करनी होती। ठीक है, तो रेशियो में कितना आ गया मेरे भाई, 2 3 1। सभी का सम करेंगे तो 2 3 5 1 6। अब इसी 6 का वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे दिया गया था 126। कितना मेरे भाई, 126। पूछा क्या गया है कि अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं, ई का वैल्यू यानी 2 का वैल्यू। तो 6 का वैल्यू तो 1 से यहाँ से निकाल लेंगे, 6 दूनी 12, 2 6 एकम 6। तो 1 का वैल्यू 21, पूछा है 2 का, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 42। 2 का वैल्यू 42। तो अंग्रेजी में रोहन को कितने अंक मिले मेरे भाई, 42। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी को समझने में प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को देखिए मेरे भाई, ये प्रश्न एसएससी का काफ़ी फेवरेट रहा है। इसमें थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, देखिए हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है। यहाँ पे कहा गया मेरे भाई हीरे का जो टुकड़े का मूल्य है वो वजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, वजन के वर्ग के साथ बदलता है, वजन के वर्ग के साथ बदलता है। तो 6084 मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है जिसका वजन 3:2:1 के अनुपात में होता है। काटने में होने वाली हानि, लॉस ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है मेरे भाई, यहाँ पे कितना रुपए का उसे लॉस हुआ। हीरे का मूल्य कितना है, 6084। अब जो उसने काटा है 3:2:1 के रूप में इसे काटा है और इसका जो ये मूल्य है मेरे भाई, ये वजन जो यहाँ पे इसका वेटेज का जो रेशियो है इसके वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे हिंट किया। अब इसे काटा जो हुआ है इसने हीरे को, तो कितना लॉस हुआ है इसे आप लोग फाइंड करके आंसर बताएंगे। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे और जिससे नहीं हो पाएगा अगली वाली वीडियो में तो हम इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि द नंबर
of books on mathematics, physics, and chemistry in a university library is in the ratio 8:5:9. There is a proposal to increase these books by 10%, 5%, and 5% respectively. What will be the ratio of the number of books after increment? एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों का संख्या का अनुपात 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5%, फिर से 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? ठीक है, देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या है कि एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पुस्तकों जो है ये रखा गया है। ये अनुपात में है क्या है मेरे भाई? 8:5:9। अब पूछता है इसमें हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। पहली में जो है यानी फिजिक्स में जो है हमारा यहाँ पे 5% और मैथ में 10% और रसायन विज्ञान में 5% की वृद्धि होता है। तो पूछता है कि वृद्धि के बाद जो फाइनल होगा उसके बाद पुस्तकों की संख्या का क्या अनुपात होगा, उसके बाद संख्या का क्या अनुपात होगा। अब देखिए, मैथ है, यहाँ पे हम लोगों ने एम ले लिया, फिजिक्स पी और केमिस्ट्री, यहाँ तक क्लियर। जैसे जैसे प्रश्न को कहा गया है मेरे भाई उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी जो संख्या है वो 8 है और फिजिक्स की जो है वो 5 है और केमिस्ट्री की यहाँ पे 9 है। यहाँ तक क्लियर है। अब कहता है कि गणित में हम लोग 10%, फिजिक्स में 5%, केमिस्ट्री में 5% की वृद्धि करते हैं। तो भाई ये हमारे पास जो है ये रेशियो में है। अब प्रश्न को आसान करने के लिए, कैलकुलेटिव को आसान करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 100 से मल्टीपल कर लेंगे ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो देखिए, अगर हम लोग 100 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे 500 और केमिस्ट्री हमारा यहाँ पे 900। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे जैसे कहा जा रहा है उसी तरीके से करेंगे। कहता है कि गणित में 10% की वृद्धि होता है, तो 800 का 10%, 800 का 10% क्या हो जाएगा मेरे भाई? 80। तो 800 पहले था, अब 80 की वृद्धि हो गया, तो अब यहाँ पे निकल के आ गया 880। क्लियर है। उसी तरीके से मेरे भाई भौतिकी में कहता है 5% की वृद्धि, तो 500 का 5%, 500 का 5% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25। तो 500 में 25 भी आ जाएगा, तो 525। ये हमारा फिजिक्स आ गया। अब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कहता है उसमें भी 5% की वृद्धि, तो संख्या में कितना है? 900। 900 का 5% 45, तो 45 की वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे? 945। 945, 945। क्लियर है। तो ये निकल के आ गया। अब रेशियो का मतलब होता है कि चीज़ें जितनी भी छोटी हो उसे हम लोग कर पाएंगे। अब देखिए, तो यहाँ से देखिए 5 से मल्टीपल है सभी में, 5 से मल्टीपल है सारे में। 5 से इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा? 17×5 = 85, 5×6 = 30, खत्म। 176। 5 से इसमें देंगे तो 105। इसी तरीके से इसमें देंगे, 5 एकम 5 बचा 4, 5×8 = 40 और 5×9 = 45, 189। तो 176, 105 और 189, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को। इसी तरीके से आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, 7, 15 और 21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? तो चीज़ें काफ़ी इजी सा पूछा गया था मेरे भाई, बहुत ही इजी है। इस तरीके से आप लोग करके भी जाएं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में CGL, CHSL, CPO, SSC GD और रेलवे में ये सब फेवरेट क्वेश्चन रहता है मेरे भाई। तो इस चीज़ों को आप लोग प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाएं। आने वाला एग्ज़ाम बिहार SSC में भी पूछ सकता है, रेशियो से ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। 7, 15 और 21 का चतुर्थ समानुपाती क्या है?
चतुर्थ समानुपाती क्या होता है मेरे भाई यहाँ पे? तो आप कहेंगे बी सी अपॉन में ए, बी सी अपॉन में ए। अब बी सी देखो ना मेरे भाई, क्या है यहाँ पे? 15 और सी कितना है? 21। यहाँ तक क्लियर है? ए कितना है यहाँ पे? 7। अब देख लो 7 के टेबल में 21 है, 3 बार में ख़त्म। क्या बचा? 15 तिया 45। तो बहुत ही ईजी है मेरे भाई, ये बच्चा वाला खेल है। एग्ज़ाम के अंदर आप लोग यहाँ से भी काट सकते हैं। ये नीचे वाला पार्ट में रहता है 7 तिया 21, तो 3, 15 तिया 45, ऑप्शन नंबर बी करके निकल लेंगे। तो पहले इन चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते करते आप लोग इसके ऊपर बिना पेन से रेशियो में आप लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 51, 68 और 108 है, तो तीसरा पद क्या है? अब यहाँ पे देखो मेरे भाई कि पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है और तीसरा नहीं दिया हुआ है। पूछा गया है कौन सा? तीसरा को ही पूछा गया है और चौथा यहाँ पे दिया हुआ है। अब यानी कि ये जो फॉर्म है मेरे भाई इस तरीके से है, 51 अनुपात 68 समानुपात, या फिर बराबर भी कर सकते हैं, x अनुपात 108। ये हमारा चौथा पद है। ठीक है, ये हमारा चौथा पद है। अगर बटे के रूप में करें तो ठीक है, लेकिन जब चौथा चतुर्थ अनुपाती निकालते थे मेरे भाई तो क्या करते थे? बी सी अपॉन में ए। तो ये चीज़ें मेरे भाई यहीं से आता था। ठीक है, ये चीज़ें यहीं से आता था, लेकिन इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 51 अनुपात का मतलब बटे बराबर x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 108। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 108। अब देखिए ये 17 के टेबल में है, ये 17 के टेबल में 3 बार में है, ये 17 के टेबल में 4 बार है। किसी को दिक्कत मेरे भाई? अब 4 से इधर देख लो, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 सत्ते 28, तो 27 तिया कितना हो गया मेरे भाई? 81। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के गया? 81। x का वैल्यू क्या निकल गया मेरे भाई? 81। ये तीसरा अनुपात क्या था हमारा? x था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत है मेरे भाई? आगे देखिए प्रश्न 29, एक्स वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है जब x 12 है तो y 2 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए जब y 3 है। तो ये प्रश्न काफ़ी इजी है, बस इसका सा डायग्राम थोड़ा सा बनाना है। अब ये देखो मेरे भाई x जो है यहाँ पे y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। x यहाँ पे क्या है मेरे भाई? y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। क्या मतलब होता है कि x जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है मेरे भाई? y के वर्ग के। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? x इजक्वल टू के 1 अपॉन में वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कहता है कि जब x 12 है, x कितना है मेरे भाई यहाँ पे? 12। जब x 12 है तो y 2 है, तो y यहाँ पे 2 है, तो k बटे 2 का स्क्वायर 4। तो k का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया मेरे भाई? 48। k का वैल्यू 48। कहता है x का मान ज्ञात कीजिए जब y 3 है। x का मान ज्ञात करना है तो हमको इसी में फाइंड करनी है, इसी में फाइंड करनी है। तो x का मान ज्ञात कीजिए जब y क्या हो? यहाँ पे 3 हो। तो देखिए y कितना है मेरे भाई? 3 है। k का वैल्यू कितना निकल गया? 48। तो x का वैल्यू निकालना है और k का वैल्यू यहाँ पे 48 है। ठीक है, इंटू y कितना यहाँ पे? 3 है, तो यहाँ पे y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9। अब x का वैल्यू निकालना था, x इजक्वल टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में वाई स्क्वायर। तो x कितना था मेरे भाई? 12, 12 रख दिया हमने। के y कितना था? y का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 12 चौका 48, तो k का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 48। अब हमसे पूछता है कि x का मान ज्ञात कीजिए जब y यहाँ पे 3 है। जब y यहाँ पे 3 है तो ठीक तो कर रहे हैं। अब देखो x k का वैल्यू कितना है? 48, और y का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9।
तो x का इक्वल टू 48/9 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें शायद बाई ऑप्शन कहीं पे मिसप्रिंट हो चुका है मेरे भाई। तो x की वैल्यू कितना आ गया 48/9। तो इसी तरीके से हम लोग आगे की ओर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में 12,500 यूनिट और 2020 में 10,625 यूनिट थी, जबकि कंपनी बी में, एक कंपनी यहाँ पे बी है मेरे भाई, उत्पादन 2019 में 34,000 यूनिट से गिरकर 2020 में 30,600 यूनिट हो गया। यदि एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा क्रमशः 2019 से 20 तक निर्मित इकाइयों की संख्या प्रतिशत में कमी है, तो एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई और काफ़ी इजी है। देखिए क्या क्या कहा गया। एक कंपनी ए है यहाँ पे और दूसरी कंपनी बी है। 2019 में 12,500 यूनिट और 2020 में 10,625 यूनिट थी। किसका? कंपनी ए का। कंपनी ए का जो है मेरे भाई यहाँ पे 2019 में 12,500 यूनिट था और 2020 में कितना हो गया 10,625। उसी तरीके से कंपनी बी है, इसका 2019 में 34,000 यूनिट से गिरकर 2020 में 30,000 यूनिट हो गया। यदि एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा क्रमशः 2019 से 2020 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी कितना हुआ। देखो पहला 2019 में था 12,500, 2020 में हो गया 10,625। तो कितना कमी हो गया मेरे भाई 5, 7, 14 में 6 गया 8 और 1, 1875। ये कंपनी ए का है। ठीक है मेरे भाई, ये कंपनी ए का है। पहले 2019 में था 12,500, तो 12,500। 2020 में यह 10,625 यूनिट हो गया, 10,625। तो माइनस कर लेंगे, 10 में 5, 9 में 2 7, 14 में 6 8, तो 1 का 1। तो पहला का क्या निकल का गया 1875। उसी तरीके से कंपनी बी का हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। कंपनी बी में 2019 में कितना था 34,000 से गिरकर 2020 में क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पे 30,600। तो माइनस कर लेंगे, कितना आया कमी 0 0 4 3, तो 3400। कितना गया मेरे भाई कंपनी बी का यहाँ पे 3400 लॉस। अब कहता है कि एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा क्रमशः 2019 में जो हुआ था 2020 में हुआ था, उसके प्रतिशत में कितने की कमी हुआ, उसके प्रतिशत में कितने की कमी हुआ। तो यहाँ पे कितने की कमी हुआ, ए का 1875 और बी में कितना हुआ 3400। बी में 3400 काट पीट करेंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, काट के बताएं कि कितना आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 31, रीदा और रिया का वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाती है, प्रत्येक के वेतन में कितने का मेरे भाई यहाँ पे 5,000 की, तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। रिया का वर्तमान वेतन क्या है, रिया का अभी प्रेजेंट में कितना उसकी सैलरी है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक है रीदा, दूसरा क्या है रिया। ठीक है मेरे भाई, इनका जो सैलरी का अनुपात है यहाँ पे 3:5 है। कितना है 3:5। क्लियर है। यदि प्रत्येक के वेतन में, अब इन दोनों के वेतन में मेरे भाई यहाँ पे 5,000 की वृद्धि की जाती है। कितने की 5,000 की। तो नया जो सैलरी होता है उसका जो अनुपात है मेरे भाई यहाँ पे 5:7 होता है। तो पूछा गया कि रिया का वर्तमान में वेतन क्या है। अब देखिए 3:5 ये प्रेजेंट टाइम है
ठीक है। और फाइनल में कितना हो जाता है बढ़ने के बाद? 5:7। अब देखो मेरे भाई कि रेशियो में कितना का इंक्रीज हुआ। यहाँ पे 3:5 था और यहाँ पे 5:7 था, तो दोनों में 2-2 यूनिट का डिफरेंस है, दोनों में 2-2 यूनिट का डिफरेंस है। यानी क्या मेरे भाई, यहाँ पे दोनों का जो सैलरी का डिफरेंस है वो यहाँ पे इक्वल है। अगर नहीं होता तो मुझे यहाँ पे पहले इक्वल करना होता। अब देखो कि पहले जो रिया की सैलरी थी वो 5 थी, अब 7 हुई है। कितना यूनिट बढ़ा है मेरे भाई? 2। उसी तरीके से यहाँ भी देखिए कि जो पहले रिया की सैलरी थी वो 3 थी, अब 5 हो गया है तो 2। तो इसी 2 यूनिट का मेरे भाई यहाँ पे दिया हुआ है 2500, सॉरी 5000। कितना है मेरे भाई यहाँ पे? 5000। तो यही 2 का वैल्यू हमारे पास 5000 दिया हुआ है। तो 2 का वैल्यू 5000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2500। क्लियर है? पूछा है यहाँ पे कि रिया का वर्तमान आयु क्या होगा। रिया का वर्तमान आयु कितना है मेरे भाई यूनिट में? 5। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 125 पे 00। तो 12,500 हमारा यहाँ पे किसका निकल के आ गया? रिया की सैलरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। 25 और 225 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा? 2 नंबर है मेरे भाई, एक नंबर है 25 और दूसरा है 225। तो अंडर रूट ए बी, ए की वैल्यू कितना है मेरे भाई? 25 और बी की वैल्यू 225। 25 देखो परफेक्ट स्क्वायर है मेरे भाई 5 का, और 225 15 का। तो 5 × 15 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे? 75। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा समझाने का तरीका? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।